श्री कागभूषणी महाराज को भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन और प्रभु प्रसन्न है कि का कह रहे हैं। कागभूषुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोई जान, अनुमादिक सिद्ध अपर रिद मोक्ष सकल सुख खान, सियापति राम जय जय राम। मंगल भवनिया मंगलहारी, जय जय सीता राम तुम्हारी। हे कागभूषुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष। ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आज देऊ सब संशय नाई, मांग जो तोई भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। मुनि सुन प्रभु बचन अधिक अनुराग्यो, मन अनुमान करन तब लाग्यो। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगत आपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजन हीन सुख कवने काजा, अस विचार बोले खग राजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला। जो प्रभु होए प्रसन्न वर देहु, मो पर करहु कृपा अरुनेहु। मन भावत वर मांगऊ स्वामी, तुम उदार और अंतर्यामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अविरल भगत विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गावो। जे खोजत जोगी सुमुन, प्रभु प्रसाद गो पाव। सियापति राम जय जय राम। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। भगत कल्पतरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगत मोई प्रभु, देव दया करे राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। ए मस्तु कई रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। सुनवायस ते सहज सयाना, काय न मांगस असवर दाना। एवं मस्तु, ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी और परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक, सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खान भगत ते मांगी, नहीं जग को तो सम बड़ भागी। जो मुन कोट जतन नहीं लहई, जे जप जोग अनल तन दहई। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते। रीजेऊ देख तोर चतुराई, मांगेऊ भगत मोई अति भाई। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बस हई और तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी, सुन, मेरी कृपा से अब समस्त गुण शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित रहस्य विभागा।
जानब ते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सबके भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम सब अब न व्याप है तो ही, जाने ब्रह्म अनाद अज अगुन गुना कर मोही। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुन काग, काय वचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग। श्यापति राम जय जय राम। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुन परम विमल मम वाणी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावो तो ही, सुन मन धर सब तजे भजु मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। तज कर मतलब सब छोड़कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम पूजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन में दिज दिज में श्रुति धारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी। तिन में विप्र विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी उते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विज, द्विजों में भी वेदों का कंठ धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। और वैराग्यवान में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी। तिन ते पुन मोहि प्रिय निज दासा, जे गति मोर न दूसर आसा। पुन पुन सत्य कहूँ तोहि पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं। मैं तुमसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं। भगतहीन बिरंच किन होई, सब जीवऊ सम प्रिय मोई सोई। भगतवंत अति नीचौ प्राणी, मोई प्राण प्रिय असमम वाणी। भक्तिहीन ब्रह्म ही क्यों ना हो, भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। सुचि सुशील सेवक सुमित, प्रिय कहूँ काई न लाग। श्रुति पुराण कह नीत अस, सावधान सुन काग। श्यापति राम जय जय राम। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काग सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, हुए पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई सूरवीर, कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितई प्रीत सम होई। को पितु भगत वचन मन कर्मा, सपन्यु जान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मप्राण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा
धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यदप सो सब भग भांत आयाना। ये विद जीव चराचर जेते त्र जग, देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार त्रिरैक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व ये मोरु पूजाय, अखिल विश्व ये मोरु उपाया। सब पर मोहि बराबर दाया, तिनमें जो परि हरिमद माया। भजे मोई मन बचोर काया। उनमें भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। उनसे भरा हुआ यह विश्व, संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको बचता है, पुरुष नपुंसक नारवा जीव चराचर कोई। सर्वभाव भज कपट तज, मोई परम प्रिय सोई। श्यापति राम जय जय राम। आगे कह रहे हैं भगवान, वह चाहे पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चराचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। जय हो जय हो। सत्य कहूँ खग तोई सुच, सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचार बज मोई, परिहरि आस भरोस तब सब सिया राम। हे पक्षी, मैं तुझको सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। कभू काल ना व्यापई तोही, सुमरे सुभजे सु निरंतर मोही। प्रभु वचनामृत सुन न अघाऊ, तन पुलकित मन अति हर्षाऊ। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जानै मनु और काना, नहीं रसना पई जाए बखाना। प्रभु सोवा सुख जानै नैना, कई के मुसकई तिनई नहीं बेना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं। बहुविध मोई प्रबोध सुख देई, लगे करन से सुकौतिक तेई। सजल नैन कछु मुख करी रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझा कर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लग रही है। ये लीला जब भगवान राम बाल रूप में तब की है, और जो कागभूषुंडी है थोड़ो भ्रमित है कि भगवान हत्या करना तो लीला दिखाई इनके काजें, और लीला दिखा के फिर ये प्रवचन करें, वाके बाद फिर बाल रूप में ही पहुंच गए। वो लीला चल रही है। आगे रामायण जब हम पढ़ेंगे पूरी तब और बताएंगे। देख मातु आतुर उठ धाई, कई मृदु वचन लिए उरुलाई। गोद राख कराबु पे पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जी सुकुलाग पुरार अशुभ, बेस कृत शिव सुखद जय श्री राम। अवधपुरी नर नार तेई, सुकुमऊ संतत जय मगन जय श्री राम। सोई सुकुल अवलेस जिन, बारक सपने उलहु। ते नहीं गनई खगेश, ब्रह्मा सुखई सज्जन सुमत श्री राम। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण
स्वरूप त्रिपुरारी शिवजी ने अशुभ भेष धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज गरुण जी, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुण्य अवध रहे कछु काला, देखे बाल विनोद रसाला, राम प्रसाद भगत वर पायो, प्रभु पद बंद निजाश्रम आयो। और मैं कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम लौट आया। तब ते मोई न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया, ये सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिम मोई न चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझे अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने आपसे कहा। अब आगे अनुभव बता रहे हैं काबूसन जी अपनो। निज अनुभव वो कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा, राम कृपा बिनु सुन खगुराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे पक्षीराज गरुण, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना कलेश दूर नहीं होते। कलेश कौन से? जो मानसिक रोग हैं, 3 ताप हैं, ये सब कलेश में हमें। हे पक्षीराज सुनिए, श्री रामचंद्र की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दिणाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। आगे कह रहे हैं, बिनु गुरु होए की ज्ञान, ज्ञान की होए बैराग, बिनु गावै वेद पुराण सुख, की लहे हरि भगत बिनु सिया राम। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु, चले की जल बिनु नाव, कोट जतन पच पच मरऊ सिया राम। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? बिनु संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपनेऊ नाही, राम भजन बिनु मिटई की कामा, थल विहीन तरु कबऊ की जामा। संतोष के बिना काम का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम जी के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं? बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है? बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या समता आ सकती है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है? श्रद्धा के बिना क्या श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता? क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिनु तपु तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा, सील की मिल बिनु बुध शिव खाई, जिम बिनु तेज न रूप गुसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गुसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। और आगे सुनो, निज सुख बिनु मन होए की थीरा, परम की होए विहीन समीरा, कबु न्यू सिद्ध की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भे नासा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या
मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। आगे कह रहे हैं, बिनु विश्वास भगत नहीं, ते बिनु द्रवई न राम, राम कृपा बिनु सपनेऊ, जीव न ले विश्राम, श्यापति राम जय जय राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचार मत धीर तज, कुतर्क संशय सकल, बजऊ राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद, सिया राम जय जय राम। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान, सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। शेष आगे।